बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम यूनिट 5 का एक्सरसाइज और ग्लोसरी हल करेंगे इंशाअल्लाह। वर्ड्स मीनिंग। मैग्नीफाइड, मैग्नीफाई बड़ा करने को कहा जाता है, तो यहाँ पर मैग्नीफाइड है बड़ा हुआ। अजीम, मेक समथिंग अपियर लार्जर देन इट इज़, स्पेशली विद अ लेंस और माइक्रोस्कोप। जब हम किसी चीज़ को बढ़ाते हैं एक माइक्रोस्कोप के ज़रिए या लेंस के ज़रिए, तो इसको मैग्नीफाई कहा जाता है। रिपीटेड ज्योमेट्री, रिपीटेड बार बार आने वाली चीज़ को रिपीट कहा जाता है। जब एक चीज़ बार बार रिपीट होता है, बार बार दोहराया जाता है, इसको रिपीटिशन कहा जाता है। रिपीटेड ज्योमेट्री, यहाँ पर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ज़मीन से मुताल्लिक़ पैमाइश होती है। ऑफ अ पैटर्न, ज्योमेट्रिकल शेप रिकरिंग यूनिफॉर्मली ओवर अ सरफेस। रिकरिंग जो बार बार रिपीट होता है, रिकर होता है यूनिफॉर्मली एक जैसा, ओवर अ सरफेस एक सतह पर। आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन जजीरे को आइबेरियन पेनिनसुला कहा जाता है। लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्टर्न टिप ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, द आइबेरियन पेनिनसुला includes the countries of Andorra, Portugal and Spain and the British Crown colony of Gibraltar। ये आइबेरियन पेनिनसुला है और ये इन ममालिक पर मुश्तमिल होता है। थियर सफ़ को कहा जाता है हैविंग अ सीरीज़ ऑफ रोज और लेवल्स प्लेस्ड वन अबाउट द अदर। इसमें कतारों का एक सीरीज़ होता है, एक सिलसिला होता है, या लेवल्स होता है जो कि एक दूसरे के ऊपर होते हैं। टेपर्ड, पतले को कहा जाता है डिमिनिश, जब किसी चीज़ कम हो जाता है। और रिड्यूस एंड थिकनेस, या मोटाई में कम हो जाता है। टूवर्ड्स वन ईयर, एक इसका एक एंड एक सिरा पतला होता है, तो इसको टेपर्ड कहा जाता है। हार्श आर्क, मेहराब को कहा जाता है द हार्श आर्क, आल्सो कॉल्ड द मोरिश आर्क एंड द की होल आर्क, इज़ द रिप्रेजेंटेटिव आर्क ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस्लामी इमारतों में ये बहुत ज़्यादा मशहूर होता है ये मेहराब। नीश, ताक को कहा जाता है अ स्मॉल स्पेस क्रिएटेड बाय बिल्डिंग पार्ट ऑफ अ वॉल फर्दर बैक फ्रॉम द रेस्ट। ये एक छोटा सा खाली जगह होता है जिसमें हम चीज़ें रखते हैं। गोल्ड टिसरी, सोने का टिसरा होता है। इज़ एन इंडिविजुअल टाइल, ये एक टाइल होता है यूजुअली फॉर्म्ड इन द शेप ऑफ अ क्यूब, ये क्यूब की शक्ल में होता है। मेड ऑफ टू ग्लास पीसेस सैंडविचिंग द गोल्ड विच प्रोड्यूसेस अ गोल्डन रिफ्लेक्शन एमिनेटिंग from in between the tesserae as well as their front, causing a far richer and more luminous than even plain gold leaf would create. Dazzling, शानदार को कहा जाता है। extremely impressive, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मुतासर करे। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। और स्किलफुल, या जो महारत से बनाया गया हो, तो इसको dazzling कहा जाता है। कैलीग्राफिक बैंड्स, खुशनवीसी की खतूत को कहा जाता है। द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, आराइशी हैंड राइटिंग, हाथ की लिखाई को कहा जाता है। आर लेटरिंग विद अ पेन और ब्रश रिटन इन स्ट्राइप्स, या खतूत निकालने को लिखने को कहा जाता है। वेजिटल मोटिव्स, नबाती हुलिया रखने वाले। अ डेकोरेटिव इमेज और डिज़ाइन, एक ऐसा तस्वीर या नक्शा बनाना, स्पेशली अ रिपीटेड वन फार्मिंग अ पैटर्न रिलेटिंग टू प्लांट, एक ऐसा नक्शा, एक ऐसा तरस अंदाज बनाता है जो कि नबात पौधों जैसा हो, तो इसको वेजिटल मोटिव्स कहा जाता है। रेब्स, रेब्स पसलियों को कहा जाता है। अ कर्व्ड कंस्टिट्यूएंट पीस इन सपोर्टिंग अ वॉल और डिफाइनिंग इट्स फॉर्म। मोज़ेक, पिचकारी को कहा जाता है। मोज़ेक इज अ डिज़ाइन विच कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, पॉटरी और स्टोन सेट एंड कंक्रीट और प्लास्टर। ये बहुत सारे मुख्तलिफ चीज़ों में रंगकारी को कहा जाता है। पॉटरी बर्तन को कहा जाता है। रेडियल पैटर्न, शुआदार तर्ज अंदाज को रेडियल कहा जाता है। द पैटर्न दैट यू गेट व्हेन स्ट्रेट लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ नंबर ऑफ पॉइंट्स अराउंड द एज। रेब वॉल्टिंग, पसली वाली वॉल्ट को कहा जाता है। अ वॉल्ट सपोर्टेड बाय आर डेकोरेटेड विद डायगोनल रेब, जिसमें डायगोनल दो हिस्सों वाले रेब्स पसली हो, तो इसको रेब वॉल्टिंग कहा जाता है। गोथिक, क़ुरून वस्ता से मुताल्लिक, a style of architecture characterized by the use of the pointed arc and the rebel vault. Dilapidating, खस्ताहाल, बर्बादशुदा को कहा जाता है dilapidating, of a building or object in a state of disrepair or ruin as a result of age or neglect, जब ज़्यादा उम्र या नज़रअंदाजी की वजह से एक इमारत ख़राब हो जाए तो इसको dilapidating कहा जाता है।
टाइडिंग्स खबरों को कहा जाता है न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। एग्जॉल्टेड बुलंद को कहा जाता है ऑफ अ पर्सन और दियर रैंक और स्टेटस एट अ हाई और पावरफुल लेवल। जब एक शख्स आला दर्जे पर हो एक तो इसको एग्जॉल्टेड कहा जाता है। परफेचुअल दायमी को कहा जाता है नेवर एंडिंग जो न ख़त्म होने वाला हो और चेंजिंग या न बदलने वाला हो। इनकेंडल जलाने को कहा जाता है भड़काने। जब आप किसी चीज़ को एक जज्बा पैदा करते इसको भड़काते हैं तो इसको इनकेंडल कहा जाता है। एराउस और इंस्पायर ये एक पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म नहीं है। नेव गिरजी का दरमियानी हिस्से को कहा जाता है द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ चर्च बिल्डिंग इंटेंडेड टू कमोडेट मोस्ट ऑफ द कंग्रीगेशन जिसमें बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं तो इसको नेव कहा जाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। After the fall of Muslims in Spain, the masjid was converted into a cathedral. It shows that Muslims were overthrown by cathedral। कौन बनाते हैं? हिंदूज नहीं बनाते, हिंदूज ज्यूज भी नहीं बनाते तो ये क्रिश्चियंस कैथेड्रल बनाते हैं, इनके गिरजाघर होते हैं तो obviously Christians is the correct option। We can achieve again if we enkindle in ourselves the master vision इश्क। तो यहाँ पर we can achieve what we can achieve तो सबक में है exalted state of moral and spiritual character। It was an era when the Iberian Peninsula was glittering with progress and advancement of the Muslim civilization। In this sentence the word glittering is used as। तो यहाँ पर ये मीटाफर इस्तेमाल हुआ है। सिमिली में अल्फाज लाइक एज वगैरह आते हैं तो यहाँ पर ये अल्फाज नहीं है। पर्सनिफिकेशन इसलिए नहीं है कि ग्लिटरिंग इंसानों की खसूसियत नहीं है और इलेक्ट्रेशन भी नहीं है। इलेक्ट्रेशन में सेम कॉन्सोनेंट रिपीट होते हैं तो ये मीटाफर है क्योंकि ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। आइबेरियन पेनिनसुला को ग्लिटरिंग से कंपेयर किया है डायरेक्टली तो ये मीटाफर है। द मोस्ट कंज्यूमेट एंड एकम्प्लिश स्ट्रक्चर ऑफ द मस्जिद इज इट्स prayer hall। By using contextual clues the word that is closest in meaning to consummate। कंज्यूमेट का यहाँ पर contextual meaning है skillful जो कि बहुत ज़्यादा महारत से बनाई गई हो। After careful reading of the text the great masjid of Cordoba in Iqbal it can be concluded that the theme of the lesson is। what is the theme of the lesson तो ये इससे हम ये the glory of Muslim role in Spain तो ये मुसलमानों का स्पेन में जो हुकूमत था उसकी अजमत क्या है इसके बारे में मरकज़ी ख्याल है। ग्रामर। For each of the following sentences choose the correct type of adjective to fill in the blank। यहाँ पर आपने correct type of adjective लगाना है। Can you see that plane? Which type of adjective is the word in bold? तो ये demonstrative adjective है। यहाँ पर this, that, these, those ये क्या है? demonstrative adjectives है। Did you see any person come on this road? No, I saw no one come here। which type of adjectives are the words in bold? to anyone, no one ये क्या होते हैं? indefinite adjectives होते हैं। dog collars will be given to those dogs that are trained। which type of adjective is the word in bold? to those भी demonstrative adjective है। he was asked to spot the car that crashed and he identified the red one। which type of adjective is the word in bold? तो यहाँ पर red है और red कौन मॉडिफाई कर रहा है? the adjective that modifies the pronoun। ये pronoun and he identified the red one। he was asked to spot the car that crashed and he identified the red one। तो यहाँ पर red ये pronoun को मॉडिफाई करता है, ये ऐसा adjective है। the brave few fought the war। तो यहाँ पर brave एडजेक्टिव मॉडिफाई द प्रोनाउन। ब्रेव ऐसा एडजेक्टिव है जो कि प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है फ्यू को। फिर इन द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव तो आपने एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपेरेटिव, एक सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री होती है जो सिंपल जिसके साथ कंपेयर नहीं किया गया हो तो सिंपल डिग्री होती है और कंपेरेटिव डिग्री होती है जिसमें दो के दरमियान दो लोगों या दो चीज़ों या दो अल्फाज के दरमियान कंपैरिजन होता है तो इसको हम कंपेरेटिव डिग्री और ये हम ज़्यादातर ER से बनाते हैं और या मोर से बनाते हैं मोर। और सुपरलेटिव डिग्री वो डिग्री होती है जो हम EST से बनाते हैं और ये जब तमाम चीज़ों के साथ इसका मुवाजना किया गया हो होल के साथ तो ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि इसका कंपैरिजन किन चीज़ों के साथ किया हो, फिर वैसा ही एडजेक्टिव लगाएंगे। माई हाउस इज़
देन यूअर्स, तो यहाँ पर दो चीज़ों के दरमियान कंपेरिजन, तो ये कंपेरेटिव है, दो लोगों, दो आदमियों के दरमियान कंपेयर, दो लोगों के घरों के दरमियान। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बेगर। माई हाउस इज़ बेगर देन यूअर्स, दिस फ्लावर इज़ देन दैट वन। तो यहाँ पर दो फ्लावर के दरमियान कंपेरिजन, तो यहाँ पर हम मोर लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल देन दैट वन। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। यहाँ पर सारी बुक के दरमियान कंपेरिजन, तो यहाँ पर हम मोस्ट लगाएंगे, मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। नॉन स्मोकर्स यूजुअली लिव लॉन्गर देन स्मोकर्स, यहाँ पर दो लोगों के दरमियान कंपेरिजन है, तो यहाँ पर लॉन्गर हम लगाएंगे। विच इज़ द डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर सारे एनिमल्स के साथ कंपेरिजन है, तो यहाँ पर मोस्ट लगाएंगे। अ हॉलीडे बाय द सी इज़ बेटर देन अ हॉलीडे इन द माउंटेन्स, यहाँ पर दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन है, तो यहाँ पर हम बेटर, कंपेरेटिव डिग्री बेटर लगाएंगे, गुड, बेटर, बेस्ट। इट इज स्ट्रेंज बट ऑफन अ खोल इज एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव देन अ जूस, तो यहाँ पर दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन है, तो यहाँ पर हम कंपेरेटिव डिग्री मोर इस्तेमाल करेंगे। हु इज़ द वमेन ऑन अर्थ, तो यहाँ पर सारे औरतों के दरमियान कंपैरिजन है, तो यहाँ पर रिचेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट। द वेदर दिस समर इज इवन वर्स देन लास्ट समर, तो यहाँ पर दो चीज़ों के दरमियान कंपेयर, तो यहाँ पर हम कंपेरेटिव डिग्री बैड का वर्स इस्तेमाल करेंगे और इसकी सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट। ही वॉज द क्लेवर थीफ ऑफ ऑल, तो यहाँ पर हम क्लेवर का सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि सारे चोरों के दरमियान कंपेरिजन है, तो यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री क्लेवरेस्ट इस्तेमाल करेंगे। यूज द नाउन्स गिवन इन पेरेंथेसिस टू फॉर्म एडजेक्टिव्स। आई विश आई हैड मैजिकल पावर्स, My sister is allergic to cats. That bird has a lovely voice. ये सारी क्या है, एडजेक्टिव है। Akram has a friendly relationship with his customers. The project has been brought to a successful conclusion. तो ये सारे एडजेक्टिव, आपने एडजेक्टिव बनाने का तरीका सीखना है पिछली क्लासों में।